नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें, कबीरधाम और बेमेतरा में भी भारी बारिश हो सकती है। कांकेर में रात से ही मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी भी लोगों की खड़ी होने लगी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, क्या ताजा जानकारी बारिश को लेकर? जी दिवेश, आपको बता दूं, जिस तरह के मौसम विभाग की अलर्ट के बाद अब करीबन 12 घंटे से जिले में भारी बारिश हो रही है। जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते जो नदी नाले की जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस प्रकार की बारिश कल रात से ही शुरू है और अभी भी बारिश जारी है। और जिससे जो किसान है, किसान के मन में तो वो उत्साह देखने को मिल रहा है। वही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को भारी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अचानक कल शाम से ही जिस प्रकार की तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई है वो लोगों को भारी ठंडा महसूस हो रही है। और साथ ही जो नदी नाले की जो स्थिति है, जल स्तर अब बढ़ने लगी है। जी दीपेश, बिल्कुल जीवन, लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे स्थानीय प्रशासन अब इस और कहीं कोई ध्यान दे पा रहा है, व्यवस्थाएं जुटा पा रहा है, या कहीं कोई कमी है? जी दीपेश, जिस प्रकार कोरोना काल की अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन जो कोरोना के चलते जो काम कर रही है वो तो सराहनीय कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जल स्तर बढ़ने से जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पर अब जो सुरक्षा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो पहुंचने के वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद इस तमाम जानकारी के लिए। बालोद से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, बालोद में क्या स्थिति मौसम की? जी दीपेश जी, बालोद में बात की जाए तो बालोद में पिछले 10 घंटों से भी अधिक समय हो गया लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के चलते कई जगहों पर जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्गों में कई बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिससे कई जगह आवागमन भी बाधित हुई है। यही नहीं, बारिश के चलते पूरी रात भर बालोद जिला मुख्यालय सहित दर्जन भर गांव पूरी तरह लाइट बंद रहा, बिजली गुल रही, लोग परेशान रहे। हालांकि इस मसले पर बिजली विभाग द्वारा कहा गया कि सुधार कार्य जारी है, लेकिन पूरे रात भर लोगों को बिजली बंद की स्थिति में गुजारनी पड़ी। और अभी भी लगातार बारिश है। बारिश के चलते जो खेतों में भराव की स्थिति है और जो जानकारी आ रही है, खासतौर पर जो निचली बस्ती है, निचली बस्तियों में भी पानी घुस जाने की जानकारी आ रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर बढ़ता जो रहा है नदी नालों का, और लोगों के घरों तक का जो निचली बस्ती में है उनके घरों तक अब पानी पहुंचने की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। कोरोना ने फिर शतक लगाया है। पिछले 24 घंटे में 139 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 53 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2273 हो चुकी है। अब तक कुल 1421 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 11 लोगों की जान भी चली गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 139 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर शतक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना पीड़ित 139 नए मरीज मिले हैं। 139 नए कोरोना पीड़ित मरीजों की पुष्टि होने के बाद लगातार प्रदेश में व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करेंगे सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां की छतों से पानी टपकता है और मरीजों को दिन रात अपना बिस्तर इधर उधर करना पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत से टपकता पानी, टपकती छत के नीचे मरीज।
और टपकते हुए पानी से तालाब बन चुकी फर्श को साफ करते कर्मचारी। ये पूरा नजारा है आदिवासी बहुल सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का। कहने के लिए तो इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना सरगुजा संभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ के वर्षों पुराने भवन के अंदर संचालित अस्पताल की छत इतनी कमजोर हो गई है कि बारिश के दिनों में यहाँ भर्ती मरीजों को दिन रात अपना बिस्तर इधर उधर करना पड़ता है। अब यहाँ पानी टपक रहा है, अब इससे तो दिक्कत हो रहा है। अब इसको सरकाते हैं, बेड को इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं जब पानी गिरता है तो उस समय। इसको तो अब अभी दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ इसका यही दिक्कत है जो पानी टपक रहा है। वो उधर रहें तो फिर इधर घसका लें बेड को, अरे दूसरी जगह फिर जाए के सोते हैं। मरीज ला उधर रहें तो एक खसका दे ही, पानी चुहते ही तो हटा दे ही। इस गंभीर समस्या के सवाल का जवाब जब वरिष्ठ चिकित्सा और कोविड वार्ड प्रभारी अनुपम मिन्ज से मांगा गया तो उनका कहना था कि कोविड वार्ड बनाने के लिए कई वार्डों को पुराने भवन में शिफ्ट किया गया है, जिससे ये समस्या आ रही है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब था तो हमारा एक नक्कीपुरिया वार्ड था जिसमें कि सारे मरीजों को भर्ती किया जाता था, बेसिकली मेडिसिन के मरीजों को भर्ती किया जाता था। उसके बाद इधर जब रिनोवेशन हुआ तो फिर हमने मेल ऑर्थो वार्ड, फीमेल ऑर्थो वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, ये सब यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन जब कोविड-19 हॉस्पिटल जब हम लोग बनाने गए तो फिर हम लोगों ने सारे मरीजों को नक्कीपुरिया में फिर से शिफ्ट कर दिया, जानते हुए कि वो जर्जर स्थिति में है। और इसके लिए हमने CGMSC को काफ़ी पहले से इसके बारे में बताया हुआ था। सरगुजा संभाग से प्रदेश के 3 विधायक छत्तीसगढ़ सरकार में दिग्गज मंत्री हैं, जो अपने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन के लिए फंड लाने में सक्षम है। लेकिन लगता है कि इन मंत्रियों में या तो इच्छा शक्ति की कमी है या फिर नई नवेली सरकार में ये मंत्री आम लोगों के लिए कम, खास लोगों की सहूलियत के लिए ज्यादा गंभीर है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके द्वारा हाल ही में शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रदेश के सभी जिलों को तत्काल शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के हिसाब से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोरोना वायरस के कारण पूरा देश प्रभावित है। इस भयंकर महामारी के कारण रोज कमाने खाने वाला हमारा प्रवासी मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सीएम ने लिखा कि राज्य में अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। मजदूरों का गृह राज्य में वापस लौटना अभी भी जारी है। रायपुर में सीएम आवास में मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने का फॉर्मूला तय हुआ। बैठक से ये बात भी निकलकर सामने आई कि निगम मंडलों की सूची मंगलवार तक जारी की जा सकती है। बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और पीएल पुनिया ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रक्रिया है कि बहुत जल्दीबाजी, वहाँ का चुनाव भी है। अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे वहाँ भी जाना है, मरवाही वहाँ ब्लॉकों का गठन इत्यादि ये करके मंगलवार का वो कह रहे थे शायद आएंगे, तो पीसीसी प्रेसिडेंट सीएम करेंगे। अच्छा, ये भी चर्चा है कि ये भी बात सामने आई कि मिलजुल करके साथ चलना, सबको साथ लेकर के चलना है, तो सब साथ चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब के निर्देशन पे सत्ता और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके साथ साथ जो संभावित निगम मंडलों का जो गठन करना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए थे और हमने जो गाइडलाइन तय किया था उसमें विस्तार से जो नाम आए उन पे हम लोग ने चर्चा की और अंतिम चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके उस फाइनल नाम को हम हाईकमान देखिए, जो नाम आए हैं, जो हमारे बड़े चेहरे हैं, जो 15 साल संघर्ष किए हैं, उन सभी नामों पर चर्चा की। जो नाम हो सकते उन नामों को सॉर्ट आउट किया गया, उन नामों पर अंतिम मुहर उन्हीं नामों।
उसका प्रस्ताव AICC को भेजेंगे ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से उसका अनुमोदन प्राप्त करके उसको जारी किया। नहीं, उसको लेकर भी कोई चर्चा पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है। सामंजस्य के साथ में सरकार चल रही है और चर्चा निरंतर सबसे होती रहती है और सबके साथ सभी लोग मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री जी के साथ में TS सिंहदेव जी भी थे, मोहम्मद अकबर जी भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, रविंद्र चौबे जी भी थे, काशी लकमा जी भी थे, शिव ढेरिया जी भी थे, सभी लोग मौजूद। साल 2013 में झीरम घाटी हमले में मारे गए नेताओं के परिजनों ने मामले की SIT जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि NIA ने ठीक तरीके से जांच नहीं की है। झीरम हमले में मारे गए नेताओं के परिजन जितेंद्र मुदलियार, तुलिका कर्मा, मोहम्मद सादिक, हर्षित शर्मा, दौलत रोहड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने SIT जांच की मांग की है। झीरम घाटी हमले में मारे गए तमाम कांग्रेस नेताओं की हत्या की जांच NIA को सौंपी गई थी, जिस पर मुदलियार के परिवार के सदस्य जितेंद्र मुदलियार ने कहा है कि झीरम हमला कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था जिसमें लीपापोती हुई है। उनका कहना है कि NIA ने घटना की ठीक तरीके से जांच नहीं की है। शहीद महेंद्र कर्मा जी की बेटी तुलिका कर्मा विद्या भैया के अनन्य सहयोगी और जिन्होंने झीरम मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, दौलत रोहड़ा जी, शहीद अल्लाह नूर भिड़सरा के बेटे शाहिद और शहीद योगेंद्र शर्मा, धरसीवां की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के बेटे हर्षित शर्मा। PL पुनिया के दौरे पर बीजेपी अब मांग कर रही है कि उन्हें क्वारंटीन किया जाना चाहिए। जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई है सभी को क्वारंटीन किया जाए और जानकारी छुपाने पर पुनिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो। दिल्ली रायपुर में कोरोना की गंभीर स्थिति का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि दिल्ली से जब वो यहां पर पहुंचे हैं तो फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाना चाहिए। जिन जिन से उन्होंने मुलाकात की है उन सभी को क्वारंटीन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पुनिया जी कल रायपुर आए हैं। दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ में भी कोविड की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। क्या यह विधि निषेध का उल्लंघन नहीं है? राज्य सरकार यह बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं, और साथ ही राज्य सरकार यह भी बताए कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या, और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या, यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। सामान्य जनता दिल्ली से आ रही है, बाहर से आ रही है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो ऐसे समय में उनको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि उनको क्वारंटाइन करे ताकि यहाँ की सुरक्षा प्रदेश की जा सके। भारतीय जनता पार्टी बताए अपने प्रभारी सौदान सिंह को उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते समय भाजपा ने कितने बार क्वारंटाइन किया, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक, वरिष्ठ विधायक सकलेजा जी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने गए, उन्होंने जानकारी तक नहीं दी कि उनको कोरोना का उनका टेस्ट हुआ है, वे सस्पेक्टेड हैं। जिस भाजपा के विधायक ने ये जानकारी नहीं दी और सारे विधायकों के और पूरे विधानसभा के स्वास्थ्य संबंधी मामले को सुरक्षा में। जशपुर में कोरोना काल के बीच सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। फेसबुक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कांग्रेस नेता ने एक पोस्ट किया है जिसमें संघ प्रमुख समेत RSS पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जिले के भाजपाई नाराज हो गए।
सांसद गोमती साय और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव समेत सैकड़ों लोगों ने कुनकुरी में रैली निकालकर थाने का घेराव कर दिया और कांग्रेस नेता को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। कार्रवाई न होने पर भाजपाइयों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने आवेदन दिया है कि एफआईआर करें और 24 घंटे का हमने बोला है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो उसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे सारे सब मिलकर। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल सरकार रही, लेकिन इस तरह का हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग कभी अमर्यादित भाषा का उपयोग कभी नहीं किए। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है, 2 साल नहीं हुआ है और इस तरह का हमारे आदरणीय सम्मानीय मोहन भागवत जी और अनेकों कई विषय है और इस तरह का अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, अमर्यादित काम भी नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा एक आवेदन थाने पे दिया गया है। आवेदन में उन्होंने सोशल मीडिया पर आरएसएस के विरुद्ध एक आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है और मामले की जांच के लिए हमसे निवेदन किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आपको ये भी बता दें, भोपाल में पेट्रोल में 35 पैसे की वृद्धि हुई है। पेट्रोल 87.19 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। डीजल में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तब डीजल 78 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर महंगा अब बिक रहा है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अब भोपाल का जिक्र कर लेते हैं, जहां पेट्रोल 87 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 56 पैसे बढ़ोतरी के साथ 78 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महासमुंद की बागबाहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रैक्टर में गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 9,50,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम उदाराम गुर्जर और प्रकाश चौधरी बताए जा रहे हैं। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। आरोपी खरियार रूट उड़ीसा की तरफ से गांजा लेकर आ रहे थे और राजस्थान जा रहे थे। का ऑफिस है बागबाहरा में, वहाँ पर इसमें थोड़ा ट्रैक्टर में शक हुआ और उसमें एक विशेष चेम्बर बना था नीचे साइड में और उसमें चेक करने पे 36 पैकेट गांजा मिला, जिसको तौल कराने पर तकरीबन 190 किलो गांजा होना पाया गया। इस पर थाना बागबाहरा में 20B NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसके जो आरोपी हैं, एक सीकर डिस्ट्रिक्ट के, एक नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और इन लोग कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे थे और इसमें और भी जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में पुलिस ने मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को धर दबोचा है। मामला 2 से 3 की रात का बताया जा रहा है, जब आरोपी ने 8 साल की मासूम को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे छोड़कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसपी ने टीमों का गठन किया। पुलिस ने इस दौरान करीब 1.5 लाख मोबाइल को खंगाला। आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। पीड़िता के घर के सामने रुकी थी, जिसके बाद करीब 10 मिनट वहाँ पे रुकी थी। उसके बाद करीब 15 किलोमीटर चल के बेमेतरा क्रॉस करके सिमगा रोड में बीच में रुकी थी आधे घंटे के लिए, जहाँ दुष्कर्मों की घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में बच्ची को थोड़ा आगे छोड़ के आरोपी ट्रक ड्राइवर रायपुर के लिए चला गया था। पूरे मामले में साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास था, जिसके चलते आरोपी ट्रक और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। बच्ची के द्वारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आरोपी की पहचान कर ली गई। साथ ही में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर
केकरा भाट गांव में अपनी मौसी की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश नामक इस शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी। उसे समझाने उसकी मौसी आई थी, जहां गुस्साए युवक ने गला काटकर हत्या कर दी। पता चला कि आरोपी वेद प्रकाश राणा, जिसका अपनी पत्नी के साथ आए दिन उसकी चरित्र पे शंका करने की वजह से उनके बीच आए दिन झगड़ा होते रहता था। इस वजह से आरोपी वेद प्रकाश राणा की मां और उसकी मौसी नानकुन बाई राणा ने उसकी पत्नी को एक रिश्तेदार के घर पे छोड़ आए थे। अपनी मौसी नानकुन बाई राणा पे धारदार तलवार से उसके गले और उसके सिर पर वार किया गया, जैसे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर आरोपी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। आरोपी की मां हीराबाई, जो कि इस घटना के चश्मदीद गवाह है, उसके द्वारा ग्रामीणों को बुलाकर लाया गया। उन लोगों ने आरोपी को वहीं रोक कर रखा। डायल 112 की टीम ने दरवाज़ा खुलवाकर आरोपी को हिरासत में लिया। इसमें आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस धारदार तलवार को भी जब्त किया गया है और इसमें आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। अब ऑटो चालकों का भी कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर ये फैसला लिया गया है। ऑटो रिक्शा चालक, ट्रक ड्राइवर की भी जांच होगी। सब्जी फल विक्रेता, क्लिनिक कर्मी और दुकानदारों का भी रैंडम टेस्ट लिया जाएगा। कल से अभियान की शुरुआत होगी। डोर टू डोर सर्वे होगा। प्रशासन ने हेल्थ चार्ट बनाया है। नगर निगम की टीम डोर टू डोर सर्वे करेगी। महिला बाल विकास विभाग की टीम भी शामिल रहेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। अब कोरोना टेस्ट को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।